हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर पार्ट 4। सो इस चैप्टर की थ्योरी हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में अलग अलग पैटर्न के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो हर पैटर्न के हम एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, तो जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ। मास इज 5 kg। ठीक है, फॉर 2 सेकेंड। तो ये फोर्स कितनी देर के लिए लगता है, टाइम कितना दिया है, 2 seconds। It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड to 7 मीटर पर सेकेंड। जब ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो ऑलरेडी 3 मीटर पर सेकेंड थी वो चेंज होके कितनी हो जाती है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाली वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें u 3 मीटर पर सेकेंड। बाद वाली वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी v 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में हम बेसिक न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, ये तो आपको आइडिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड ऑल, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो वो कह रहा है कि भाई ये फोर्स निकालो, तो उसके आगे हमने एफ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity? ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और उसने कहा है कि फोर्स निकालो। ठीक है, सो वी नो दैट बिकॉज F इज इक्वल्स टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन भी किया हमने, है ना। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, सो इम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू मास कितना है, 5 kg, तो m की जगह 5 रख दिया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। m की जगह m रखा, एक्सेलरेशन है v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वैल्यूज रख देते हैं, तो मास कितना है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 3, और टाइम कितना दिया है भाई 2 सेकेंड। तो अभी इसको सॉल्व करो तो आपके पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 3 4, है ना, 4 इंटू 5 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये पहला आंसर आ गया हमारा। उसने पूछा था मैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हो मैग्नीट्यूड कितना आया फोर्स का, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अभी इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ पढ़ते हैं। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, है ना, तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि टाइम अगर 5 सेकेंड है, 2 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, 5 सेकेंड के लिए इस बार फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। What would be the final velocity? तो इस बार फाइनल वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है, v निकालने को बोल रहा है। तो अब यहां पे हमें न्यूटन की जो इक्वेशंस हैं मोशन की वो लगानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, देखो 3 थी। पहली थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद आया, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है हमने। सेकेंड थी S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन थी। और तीसरी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सी अप्लाई करें भाई, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो v फर्स्ट इक्वेशन में है, इनिशियल वेलोसिटी u भी है हमारे पास, है ना। देखो उसके आगे क्या दिया है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a भी है हमारे पास। ठीक है, और टाइम भी है हमारे पास, सो सिंपली अप्लाई कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू यू कितना है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 3 प्लस
एसेलरेशन, एसेलरेशन कितना है 7 माइनस 3/2 यानी 4/2, 4/2 कितना होता है 2, ये एसेलरेशन आ गया। और टाइम कितना है सेकंड केस के लिए 5, बस इसको सॉल्व करो। सो v इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 2 ज़ा 10, सो इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। सो ये इस क्वेश्चन के सेकंड हाफ का आंसर आ गया भाई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसका सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया है 108 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अभी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 108 इंटू 1000 अपॉन आवर के लिए 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड्स। ठीक है, ये सारे कन्वर्जन हम सीख चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर्स में। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 36 1 जा 36, 36 3 जा 108 एंड 3 इंटू 10 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया u आ गया। ठीक है, सो अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं उसके 4 सेकेंड के बाद ये कार रुक जाती है। तो रुक जाती है यानी फाइनल वेलोसिटी 0, रुक जा रही है ना 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन कार इफ इट्स मास अलोंग विथ पैसेंजर इज 1000 kg। अगर इस कार का मास पैसेंजर्स के साथ है ना, तो कार खाली नहीं है, उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, तो पैसेंजर्स प्लस कार का टोटल मास कितना दिया है उसने 1000 kg। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम m इज इक्वल्स टू 1000 kg। ठीक है, और निकालना क्या है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद कितना फोर्स लगेगा। तो देखो भाई u दिया है, v दिया है, t दिया है, m दिया है और f निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज वी नो दैट f इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, सो एम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू मास कितना है भाई 1000 और एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ बताया था a की जगह क्या रखा था v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगेन v माइनस यू, चलो एक बार लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू 1000, v कितना दिया है हमें 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 30 और टाइम कितना है, टाइम है 4 सेकेंड। ठीक है भाई, तो इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू, है ना, कितना हो गया भाई 4 1 जा 4 और ये आ गया 25 टाइम्स 100 और 250 आ गया 250 इंटू माइनस 30, है ना। सो माइनस 7500 और फोर्स है तो यूनिट क्या होगी न्यूटन। तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये माइनस का साइन कैसे आ गया भाई फोर्स में, क्योंकि ब्रेक लगाने पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, तो देखो न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, ये 3 इक्वेशन पता होनी चाहिए, F इजिकल्स टू ma होता है ये पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो चैप्टर नंबर 8 के सारे लेक्चर्स देखो, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो न्यूमेरिकल्स देखो, सारे फॉर्मूला नोट डाउन करो एक ही जगह पे, है ना, और फिर अप्लाई करो।
तो न्यूमेरिकल में अगर स्टेप्स फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। पहले तो जो दिया होता है ना वो सब लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दी थी तो हमने नोट डाउन कर ली, ठीक है। फिर जो निकालना होता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि सारी यूनिट्स एसआई यूनिट में है कि नहीं, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है कि नहीं है। तो जैसे इस क्वेश्चन में 108 किलोमीटर पर आवर दिया था, अभी एक तरीका तो ये कि आंसर निकाल दो और बाद में कन्वर्जन करो, तो उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा और ये बोलूँगा कि भाई पहले ही आप उसको ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो किलोमीटर पर आवर को पहले ही हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और फिर इसको अप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ओके, अभी जो नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। तो भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये हिंट कैसे हमें मिलता है कि ये भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, है ना, और दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज़ दिए हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन दी है, कोलिजन वाली सिचुएशन दी है कि कोलिजन से पहले इतनी वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद इतनी वेलोसिटी है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमें हिंट मिल जाता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, ठीक है। कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग मास दिए हैं, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्लेयर फुटबॉल को किक कर रहा है ना, वो सिचुएशन दे दी, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन, है ना, तो उससे हमें हिंट मिल जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है भाई, एक्चुअली उसने पिस्टल दिया है बट मेरा थोड़ा राइफल जैसा बन गया है, इट्स ओके। अभी देखो ये बुलेट अभी फायर नहीं हुई है, इसके अंदर ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो भाई, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक गन एक बुलेट, तो हिंट मिल रहा है ना हमें कि, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन हो सकता है। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो अभी दो ऑब्जेक्ट है ना, तो एक को मास हम ले लेते हैं m1, ठीक है। तो चलो भाई बुलेट का मास हम मान लेते हैं, लेट मास ऑफ बुलेट बी m1 एंड लेट मास ऑफ गन बी m2, ठीक है। तो एक का मास है m1, दूसरे का m2। तो m1 कितना दिया है इसने, 20 ग्राम। तो अभी देखो ग्राम में दिया है तो डायरेक्टली ऐसा यूनिट में यानी केजी में कन्वर्ट कर लो उसको। एम्प्लाइज m1 इज इक्वल टू, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0.02 kg, ठीक है। m2, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर, ऐसे फायर किया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। सो पिस्टल का मास, गन लिख दी है मैंने यहाँ पे, एक ही बात है, मास m2, तो ये कितना दिया है, 2 kg दिया है। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, तो फायर करने के बाद न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से एक्शन रिएक्शन, वो गन का रिकॉइल होना, गन ऐसा पीछे आएगा तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अभी देखो इनिशियली बुलेट भी रेस्ट पे और गन भी रेस्ट पे है, तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, क्योंकि मास m1 माना था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 0 है। गन की इनिशियल वेलोसिटी u2, वो भी 0 है ना। इनिशियली गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे भाई, अभी तक फायर नहीं करा। फायर करने के बाद
A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v1, फाइनल है तो v1 से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी दी है 150 मीटर पर सेकेंड. What is the recoil velocity of the pistol? तो पिस्टल की फाइनल वेलोसिटी यानी v2 निकालना है. अभी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, m1 m2 है, u1 u2 है, v1 है, v2 निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला बचा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी नो दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये फॉर्मूला है और मुझे निकालना क्या है इसमें से? ये v2 निकालना है. ठीक है. m1 इंटू u1, m1 कितना है मेरे पास? 0.02 है ना, और u1 मेरे पास 0 है भाई, प्लस m2 कितना है मेरे पास? 2 kg, u2 अगेन 0 है मेरे पास, m1 कितना है? 0.02, v1 150 प्लस m2 2 kg, v2 तो निकालना है मुझे. तो देखो भाई 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा 0 आ गया. ठीक है. 150 इंटू 0.02, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ गया, प्लस 2 इंटू v2, 2v2 implies 2v2 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3, यानी कि अल्टीमेटली -3 आ गया. So implies v2 is equals to -3 divided by 2, which is equals to -1.5 मीटर पर सेकेंड. तो इतनी रिकॉइल वेलोसिटी होगी उसकी, है ना. सो -1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो पीछे की तरफ आ जाएगा. ठीक है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart. ठीक है भाई. तो एक कोई कार्ट है, ठीक है, कोई गाड़ी है, राइट. स्केटबोर्ड मान लेते हैं हम. राइट. और ये कोई लड़की है भाई, इसने इस पे जंप किया. ठीक है. सो लेट्स से द मास ऑफ दिस, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2. ऑब्जेक्ट 1 का मास, गर्ल का मास उसने दिया है 40 kg, है ना. Jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second on a stationary cart. The mass of the cart is 3 kg. यानी m2, कार्ट का मास 3 kg दिया है. कार्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, वो कह रहा है स्टेशनरी कार्ट. सो u2 इनिशियल वेलोसिटी कार्ट की 0 है. ठीक है. और इस गर्ल ने जो जंप किया है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी u1 की वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? तो जैसे ही ये लड़की इस कार्ट पे आके गिरेगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आई है, ये कार्ट चलना चालू हो जाएगा. ठीक है. तो कार्ट के ऊपर लड़की, यानी कार्ट और लड़की दोनों मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. What is her velocity as the cart starts moving? तो वो पूछ रहा है कि जैसे ही कार्ट चलना चालू होगी उस गर्ल की वेलोसिटी क्या होगी. तो भाई कार्ट और गर्ल की सेम ही वेलोसिटी रहने वाली है ना. तो फाइनल वेलोसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट्स की फाइनल वेलोसिटी वो पूछ रहा है, यानी v1 भी निकालना है और v2 भी निकालना है. बट इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि गर्ल के जंप करने के बाद जब ये कार्ट चलने लगेगा तो कार्ट और गर्ल की दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना,
V1 और V2 दोनों ही निकालना है ना, बट दोनों इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V। V1 V2 को मैं V मान लेता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? सो अल्टीमेटली मुझे V निकालना है। सो अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे v1 और v2 की जगह मैं v रख देता हूँ। ठीक है, सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v प्लस m2 v। ठीक है, अभी इन दोनों में से v कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिला मुझे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू v m1 प्लस m2, और v ही मुझे निकालना है। ठीक है, चलो वैल्यूज रख देते हैं। m1 40 इंटू u1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 3 इंटू u2 कितना है भाई 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v तो निकालना है। m1 प्लस m1 कितना है 40 प्लस m2 कितना है 3, 40 इंटू 5 200, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू v 40 प्लस 3 43। सो इम्प्लाइज v इक्वल्स टू, v निकालना है तो 200 डिवाइडेड बाय 43 हो जाएगा, ये 4.6 समथिंग आएगा, 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इस गर्ल और इस कार्ट की कितनी आ गई, 4.65 मीटर पर सेकेंड। ओके, बस तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, हमने सारे फॉर्मेट फॉलो कर लिए है ना। तो अगर अभी भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं फॉर्मूला में और या पैटर्न में कि भाई कौन कौन सी इक्वेशन हमने की थी, चैप्टर नंबर 8 को एक बार वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और उसमें ये इस चैप्टर के फॉर्मूले ऐड कर देना, बस वो सारे फॉर्मूले एक साथ लर्न करो, स्टेप्स फॉलो करो न्यूमेरिकल के, एंड ईजी है, उसको अप्लाई करो। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ओवर हो जाता है। ठीक है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।